दोस्तों आज हम बात करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार को बहुत अच्छे से एलोबोरेट करके बताया गया है कि बेसिकली कई बार कई सारे फूड कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। इनको आयुर्वेद में गर्विश बोला है, यानी स्लो पॉइजन बोला है। अगर हम कुछ फूड के कॉम्बिनेशंस को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाकर हमें बीमारी की तरफ धकेलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम विरुद्ध आहार लेते हैं, विरुद्ध आहार का मतलब हो गया कि दो तरह के फूड हैं और उनको मिक्स करके अगर आपने यूज़ किया। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे दूध के अंदर अगर आपने नमक मिलाया और उसको अगर आपने यूज़ किया तो वो एक तरह का विरुद्ध आहार है। ये विरुद्ध आहार जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये आपकी अग्नि को डिस्टर्ब करता है, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है उसको डिस्टर्ब करता है। और ये डाइजेस्टिव फायर के डिस्टर्बेंस से आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और आपकी बॉडी के अंदर आम की निर्मित होती है, इंडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स की निर्मित होती है, या टॉक्सिन्स की निर्मित होती है, पॉइजन्स की निर्मित होती है। और जब बॉडी आपकी इन पॉइजन्स को एब्जॉर्ब करती है तो ये पॉइजन पूरी बॉडी में जाकर आपको कई तरह की बीमारियां देते हैं। मैं आपको कुछ सर्टेन टाइप ऑफ विरुद्ध आहार के एग्जांपल्स देता हूं कि इनको हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दूध के साथ में आपको फिश या नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना है, वो कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार का काम करेगा। दूध के साथ में आपको ये जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, या मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट आप दूध के साथ मिक्स करके मत लो। दूध को अलग टाइम पे लो और फ्रूट्स को अलग टाइम पे लो। इनको अगर मिक्स करके यूज़ करेंगे तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचाएगा। इसी तरीके से आयुर्वेद में बोला है कि हनी जो होता है, शहद होता है, उसको कभी भी गर्म करके नहीं लेते। कई सारे लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, शहद लिया उन्होंने, नींबू लिया और गर्म पानी लिया, उसको मिक्स करके वो पी जाते हैं और उनको लगता है कि यार हमारा वेट कम हो रहा है। अरे दोस्तों, वेट कम नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी डैमेज हो रही है। ये जो गर्म किया हुआ आपने जो ये शहद शरीर को दिया है, ये आपकी धातुओं को नेचुरल फॉर्म से डिजीज फॉर्म की तरफ लेके जा रहा है, इनका क्षय कर रहा है। तो कभी भी आपको किसी भी फॉर्म में शहद को गर्म करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब च्यवनप्राश का निर्माण होता है तो शहद को प्रक्षेप द्रव्य के रूप में डालते हैं, यानी पूरा प्रिपेयर्ड हो चुका है, पड़ा है, उसके ऊपर से शहद मिलाते हैं जब वो ठंडा हो जाता है। तो ये जो आदत आपने डाली है ना शहद को किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर यूज़ करने की, ये कहीं ना कहीं आपको स्लो पॉइजन के रूप में या गर्विश के रूप में आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होगा और कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको डिजीज करेगा। इसके अलावा शहद और घी की सम मात्रा ना लें। इनको अगर सम मात्रा में लेते हैं तो भी ये कहीं ना कहीं पॉइजन की तरह कार्य करता है। तो ये कुछ तरह के एग्जांपल्स है और ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स है। मैं हमारा जो ये वीडियो है इसके नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एक PDF दे दूंगा और उस PDF को डाउनलोड करके आप अपनी किचन में जरूर चिपका लेना, क्योंकि जब भी आपकी मदर, आपकी वाइफ या आपकी मेड उस फूड को प्रिपेयर करे, उसको कह देना कि भैया तू पहले ये कॉम्बिनेशंस देख ले, इस कॉम्बिनेशंस का कोई भी फूड मेरे को ना दे, क्योंकि इससे तो मैं बीमार होऊंगा। तो बचना आपको खुद को ही है, क्योंकि जब भी आप होटल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको ये बिवेयर रहना पड़ेगा कि अगर आप रेगुलरली अगर इस तरह के यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्लो पॉइजन यूज़ कर रहे हैं और आप बॉडी का डैमेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज़ करता ही होगा। तो आप अगर उनको बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे आने वाले वीडियोस में अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे हमको बोलना है तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। और आपके कमेंट्स हमको हमेशा चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो पेज है उसमें क्या कंटेंट डालना है उसको लेके हम इम्प्रूव करते रहेंगे उसको। धन्यवाद।